बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के लिए 4 बड़ी खुशखबरियाँ थीं। उनमें एक थी कि तालिबान के अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल 24 नुकात पर मुश्तमिल एक मुआहदा साइन हुआ है, जो एक अमन का मुआहदा है। ये 19 साल के बाद हुआ, यानी 19 साल में कोई ऐसा मुआहदा अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान नहीं हो सका। बड़ा जोर लगाया, सबने कोशिश की, लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स बारी बारी पाकिस्तान आए, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे तालिबान हो। तमाम ने पाकिस्तान का विजिट किया बारी बारी। तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान ने एक जगह पे इकट्ठा किया। उसके बाद कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में एक अमन मुआहदा हुआ है, और ये एक इब्तदाई मुआहदा है। इसमें तालिबान की कुछ डिमांड्स हैं, हुकूमत की कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन उनके लिए एक रोड मैप तैयार हो गया है। इसके अंदर 24 नुकात हैं। हमने कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीलॉग करूंगा, कुछ बराह रास्त सोर्सेज से और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। कुछ 20 नुकात हमारे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि तालिबान क्या चाहते हैं, वहां की हुकूमत क्या चाहती है, और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया ने इस पर मुबारकबाद दी है। अमेरिका ने, यूरोप ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, पाकिस्तान तो इसको करने वाला है, पाकिस्तान ने भी, सेंट्रल एशिया ने, रशिया ने, नेटो के तमाम ममालिक ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि यह ज़बरदस्त डेवलपमेंट एक हो गई है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके नतीजे में एक ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है। सिर्फ भारत एक ऐसा अकेला मुल्क है जिसको आग लगी है। भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसने इसके ऊपर मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट भी इसके ऊपर जारी नहीं किया। उसका मीडिया इसको अजीब तरीके से पेश कर रहा है। अब इसको आप मातम कह सकते हैं, रोना पिटना कह सकते हैं, अंगूर खट्टे हैं आप ये कह सकते हैं। एक लोमड़ी थी ना, वो अंगूरों के गुच्छे पे छलांग मारती है बार बार, और जब उसको नहीं पकड़े जाते तो आखिर में वो जाते हुए कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो ये इस किस्म के मामला भारत के साथ हुए कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर वो अफगान अमन का जो अमल है उसके अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद रहे। वो ये एहसान अमेरिका के ऊपर जताए कि आपको यहां से हमने बाइज्जत निकाला था, पाकिस्तान ने नहीं। दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहता था, खित्ते में अपनी एक अजारादारी और एक बदमाशी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तालिबान माने ही नहीं, तालिबान ने तस्लीम ही नहीं किया, और भारत बाहर बैठ के तमाशा देखता रहा। पाकिस्तान ने सारा मामला रिजॉल्व किया। इसका फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा इसका पाकिस्तान को होगा अफगानिस्तान के बाद। अब जरा आ जाए शराइत की तरफ। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, और एक सीक्वेंस में तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन वो चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बता दूंगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह हो रही हैं। कुछ मैंने इनडायरेक्ट सोर्सेज से, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से हासिल किए हैं। तो नंबर 1, इस्लामी निज़ाम के ऊपर वो बार बार दबाव डालते रहे हैं। उन्होंने दोबारा डाला कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होगा, शरई निज़ाम। इसके ऊपर उन्होंने जोर डाला, और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो मुआहदा भी हम करेंगे उस निज़ाम के तहत करेंगे। जो बात भी हम आपके साथ करेंगे, हम उन तमाम पैमानों को मद्देनजर रख के करेंगे जो इस्लामी पैमाने हैं। नंबर 2, कैदियों की आज़ादी। अफगान तालिबान ने यह कहा कि जो लोग कैद किए गए हैं तालिबान की मदद के लिए, मुजाहिदीन का साथ देने के लिए, या मुजाहिदीन में से जिन लोगों को या उनके सहूलतकारों को जहां जहां पे कैद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन सबको आज़ाद किया जाए। और वो लिस्टें मौजूद हैं दोनों तरफ, हुकूमत के पास भी और मुजाहिदीन के पास भी, तालिबान के पास भी। तो वो दोनों जो है वो अपनी अपनी लिस्टें शेयर करेंगे, और फिर जो है वो फेजेस के अंदर, यानी पहले कुछ लोग आज़ाद हो भी चुके हैं, फेजेस के अंदर बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो जाएंगे। और उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी इसमें जो जिन लोगों ने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी की हुई हैं जिनका आपके जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस बारे में हम निगोशिएट करते जाएंगे केस टू केस, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। नंबर 3, गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी को यकीनी बनाया जाएगा, दोनों ग्रुप मिलकर। क्योंकि अमेरिका ने ये बाकायदा इशारा दिया था और मुआहदा किया था कि मई 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर देगा।
जो नेटो फोर्सेस हैं, इत्तेहादी अफवाज यहां से निकल जाएंगी, गैर मुस्लिम फोर्सेस। तो वो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये दोनों फ्री कैन मिलकर इसके लिए काम करेंगे ताकि गैर मुल्की फौजियों से या गैर मुस्लिम फौजियों से इस खित्ते को पाक किया जा सके, मई 2021 तक उनको निकाला जाए। अच्छा, इसमें जो वहाँ की हुकूमत है, अफगान हुकूमत, उसको एक प्रॉब्लम यह है कि उनको लगता है कि अगर अमेरिकन चले गए, नेटो के फौजी चले गए, तो तालिबान हम पे बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो इस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस पे आगे निगोसिएशंस हो रही हैं कि अमेरिकन को और नेटो फौजियों को वहाँ से निकलना है, सीज़ फायर किया जाएगा। ये अफगान हुकूमत का एक मुतालबा है, क्योंकि तालिबान अभी भी हंट डाउन कर रहे हैं, जगह जगह पे टारगेट कर रहे हैं हुकूमती फ़ौज को भी और नेटो को भी और अपने दीगर मुखालिफिन को भी। तो सीज़ फायर का एक जो है वो शर्त रखी गई है कि जब हमारे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे तो सीज़ फायर को वसअत मिलती जाएगी, और बाकी जो ग्रोह तालिबान के ज़ेरे असर हैं या जो इलाके उनके ज़ेरे कंट्रोल हैं, वहाँ से कंट्रोल करना तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हुकूमत भी इसके ऊपर अमल दरामद करेगी। पांचवां, जो शरई अदालतें हैं उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, यानी ये जो आपने कैदी छोड़ने हैं या जो दीगर मामलात करने हैं, उनको ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी अदालतें फैसला करेंगी, फौजी अदालतें या कहीं और। वो शरई अदालतों में काजी वो कह रहे हैं जी फैसला करेंगे कि आया ये बंदा गुनाहगार है, मुजरिम है, या ये एक मुजाहिद है। तो इस तरीके से वो आज़ादी होगी कि इसको सज़ा एक्चुअली किस चीज़ की मिल रही है, मुकदमा झूठे हैं या सच्चे हैं। तो उनको वो कहते हैं कि शरई अदालतों में लेकर आए, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम इनको अपनी अदालतों के अंदर करेंगे। अभी तालिबान का डिमांड अगला ये भी है कि जो अदालतें हों वो हुई इस मुल्क के अंदर शरई, और काजी का निज़ाम चले, और इंसाफ के उसूल जो है वो इस्लामी हों, उनके मुताबिक फैसले हों। छठा जो एक और चीज़ आई कि भारत और इस जैसे जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, यहाँ पे उन्होंने जो कैंप्स बनाए हैं और इस खित्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, आसपास के ममालिक में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर तालिबान की जानिब से आवाज़ उठाई गई है कि इस किस्म का जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रोह काम कर रहे हैं और वो सारे तालिबान हैं, यानी को टीटीपी बना दिया, किसी को अलकायदा बना दिया, किसी को दाइश बना दिया। ये सारे ग्रुप्स तालिबान के साथ तो मिलकर काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत फंडिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसराइल फंडिंग कर रहा है, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको अमेरिका फंडिंग कर रहा है। तो इन ग्रोहों को अलग किया जाएगा और अकेला किया जाएगा, तो यह भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। सातवां, जो सियासी निज़ाम नया लाया जाएगा, इसके ऊपर एक बहस छिड़ी है और इस पर कुछ तजावीज़ दी गई हैं। ये सातवां नुक्ता है जिसके ऊपर ये मुआहदा कायम हुआ है। उन्होंने कहा देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में जमहूरियत तो यहाँ पे तालिबान तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम आप लेकर आए। हुकूमत जो है वहाँ की वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है। तो अब इसके बीच में रास्ता कैसे निकाला जाएगा और कौन सा ऐसा निज़ाम होगा जो अफगानिस्तान में काम करेगा, इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में लाएअमल तय किया जाएगा। आठवां, इसका नाम तब्दील कर दिया जाए अफगानिस्तान का, इसका नाम रखा जाए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये तालिबान की डिमांड है कि आप इसका नाम अफगानिस्तान ना रहने दें, इसका नाम रखें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये नाम उन्होंने डिमांड किया है कुछ सोच समझ के। इसके असरात आप अंदाजा कर सकते हैं क्या होंगे। नौवां, उलमा की एक शूरा कायम की जाए जो अहम तरीन मसाइल के ऊपर रोशनी डाले, चाहे वो उलमा हुकूमत की तरफ से आ जाए, तालिबान की तरफ से आ जाए, दीगर ग्रोहों की तरफ से आ जाए। एक ऐसी शूरा बनाई जाए जो अहम तरीन मसाइल के हल के लिए जो है वो गाइडलाइन फ्राहम करे। ये एक और नुक्ता है, नौवां। 10वां एक नुक्ता जो मुझे पता चला कि वो तालिबान सूद का खात्मा चाहते हैं फौरी तौर पे। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं उन सबको, क्योंकि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के केपी इलाकों में ये अफगानी बहुत ज़्यादा सूद का कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में भी अफगानी सूद का कारोबार करते हैं, और इसकी लत इनको लगी जंग के इन अदवार, इस बीच में इनको ये सारी लत लगी है। तो उन्होंने कहा इसको डिस्करेज किया जितना ज़्यादा हो, चाहे वो बैंकों का सूद हो, चाहे वो दूसरा सूद हो, सूद को जितना हो सके डिस्करेज किया जाए, इसकी हौसला शिकनी की जाए और सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए जाए और यकीनी बनाया जाए कि आने वाले सालों में सूद की लानत जो है वहाँ से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के हवाले से बड़ा पॉजिटिव एक रिएक्शन दिया है अफगान तालिबान ने, वहाँ की हुकूमत ने भी, और पाकिस्तान को सराहा है। और खित्ते के जो दीगर मुसलमान मुल्क हैं, यानी ईरान है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान है, दीगर ममालिक हैं,
इन सब के साथ किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, तो इन सारे ममालिक के साथ एक बेहतर ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार किए जाएं, क्योंकि नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में अफगानिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी आज़ाद नहीं रही और खित्ते के ममालिक इस मुल्क को एक अलग हैसियत से देखते रहे। तो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी ऐसी जो खित्ते के दीगर ममालिक के साथ नए सिरे से अच्छे ताल्लुकात बनाए। जायदादों की वापस मुंतकली, जो अफगान तालिबान या मुजाहिदीन अपने इलाकों से हिजरत कर गए थे और मुख्तलिफ जगहों पे महाज में हिस्सा ले रहे थे और उनकी फैमिलीज को भी डिस्पर्स होना पड़ा, अपने इलाके और एरिया छोड़ने पड़े, उनकी जायदादों पे कब्जे हो गए, छीन ली गई उनकी जायदादें उनको वापस की जाएं उनके क्लेम्स के मुताबिक। और जायदादों की वापसी का यह अमल फौरी होना चाहिए और इसके लिए बिल्कुल एक मुख्तसर और आसान तरीक़ाकार बनाना चाहिए कि जो डिमांड करे, थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो, जहां साबित हो वहां जायदाद वापस की जाए। और इसके लिए हुकूमत और तालिबान दोनों मिलकर अपना अपना रोल प्ले करें, क्योंकि तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल जो इलाके हैं वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमतों में है या जो तालिबान के साथी नहीं है, उनका क्लेम है हमारी जायदाद वहां पे मौजूद है। तो तालिबान उनके लिए रास्ता देंगे, उन्हें कहेंगे आइए अपनी जायदाद पे आएँ और एंजॉय करें। इसी तरह जो तालिबान के लोग हैं उनकी जिन जायदादों के ऊपर हुकूमत ने बड़े बड़े शहरों के अंदर, जो कीमती शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहां पे हुकूमत की अमलदारी है, बाकी सारा अफगानिस्तान आपको पता है तालिबान के कंट्रोल में है, लिहाजा उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी जायदादों पे वापस आकर बैठे। ये 12वां नुक्ता था। 13वां, ज़कात और उशर का एक निज़ाम कायम किया जाए, क्योंकि बेशुमार लोग जो हैं वो इस जंग के दौर में अपाहिज हुए हैं, माजूर हुए हैं, जख्मी पड़े हैं, उनका कारोबार तबाह हुआ है। बहुत सारे लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते इस वक्त, बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, बेवा ख़वातीन हैं। तो इनके लिए ज़कात और उशर का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, चाहे ज़कात का है, चाहे दीगर है या इमदाद मिलती है, उस सारी को इनकी फलाह और बहबूद के लिए खर्च किया जाए। इन लोगों की जो इस एक लंबी जंग के नतीजे में ख्वार हुए हैं, यानी पहले तो एक जंग लगी रही कई साल तक सोवियत यूनियन के साथ, उसके बाद वो खत्म हुई, तालिबान का रजीम आया, एकदम फिर अमेरिका ने अटैक कर दिया, तब से लेकर अब तक 20 साल से फिर एक जंग लगी हुई है। तो ये जो लोग जंग से मुतासिर हुए हैं, इनके लिए एक बेहतर मजबूत निज़ाम बनाया जाए जो इनकी बहाली का काम करे। 14वां नुक्ता यह है कि जो टैक्स का निज़ाम है उसको इस्लाम के मुताबिक बनाया जाए। अच्छा, जो इस्लाम का निज़ाम है ना टैक्स का, वो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे आसान तरीन टैक्स का निज़ाम इस्लाम का है और सबसे मौसर निज़ाम भी वो है। तो तालिबान ने यह सजेस्ट किया है कि उसको जो आपका टैक्स का निज़ाम है उसको इस्लाम के करीब तर लेकर आएँ, ताकि अमीरों से टैक्स लेकर जो लोग दबे हुए हैं, परेशान हैं, जिनके साथ खराबी हुई है, उनके ऊपर खर्च किया जा सके। दूसरा, तिजारत के हवाले से आपको पता है जो अफगान इलाकों से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी लोगों से पैसा लेती है, जो तालिबान है वो भी लोगों से पैसा लेते हैं। जब लोग तिजारत करते हैं, अपना माल लेकर गुजरते हैं, तो उसमें नेगोशिएशन ये होगी कि वो एक ही जगह टैक्स दिया करेंगे और वो एक पूरा निज़ाम होगा, जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको फिर एक ही मैकेनिज्म के तहत वो लोगों पे खर्च किया जाएगा। ताजरों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब एक ताजिर एक इलाके से निकलता है, रास्ते में तालिबान की चेक पोस्ट है, वो उससे टैक्स लेंगे, आगे गवर्नमेंट है वो उससे लेगी, कोई और ग्रुप बैठा है वो भी लेगा। तो अफगानिस्तान की इस मारामारी में जो 10 रुपए की चीज़ थी वो बेचते बेचते 20 से 25 रुपए की पड़ती है वहाँ के ताजिर को, और उसको इतना मुनाफा नहीं मिलता। तो जब मुनाफा बढ़ेगा तो फिर वो अपने इस्लामी निज़ाम के तहत ज़्यादा टैक्सेस देगा और वो पब्लिक के ऊपर जो है खर्च किए जा सकेंगे। 15वां मामला यह है कि कंपनसेशन दी जाए। बेशुमार लोगों का नुकसान हुआ, उनके घर टूट गए, उनके बिजनेस तबाह हो गए, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनका जो साजो सामान है वो तबाह हो गया, बहुत सारे लोगों के कारोबार वीरान हो गए। तो ऐसे लोगों को कंपनसेट किया जाए, ये मुतालबा जो है ये तालिबान की जानिब से है कि इनकी कंपनसेशन के लिए, यानी जो नेटो फोर्सेज है उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अफगानिस्तान को, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर दिया उन्होंने वहां का। तो जितनी तबाही हुई है उसकी कंपनसेशन ये मुल्क हमें दें। और क्योंकि एक सपोर्टिंग फंड आता है पूरी दुनिया से, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो उस पैसे को बहाली के ऊपर लगाया जाए, कंपनसेट किया जाए उन लोगों को, या उन लोगों को वो पैसा दिया जाए जिनके कारोबार तबाह हुए, जिनकी ज़िंदगियां तबाह हुई, जिनके हालात ख़राब हुए, जो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे और एकदम गरीब हो गए, उनको कंपनसेट किया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में वापसी हो सके। 16वां, वसाइल जो है, जितने वसाइल मौजूद हैं अफगानिस्तान के, आपको पता है पूरी दुनिया कुदरती वसाइल अफगानिस्तान के लूटती है,
और वहाँ बेशुमार धातें हैं, कीमती मादनियात हैं, बहुत कीमती, उनके ऊपर अफगानियों का हक है, अफगानी शहरियों का हक तस्लीम किया जाए और नए सिरे से इन तमाम मुआहिदों को देखा जाए कि गैर मुल्की इस मुल्क में से क्या क्या निकाल रहे हैं, किस कीमत पे निकाल रहे हैं और किस तरह ये मुआहिदे हुए, इन सबको रिव्यू किया जाए। ये एक मुतालबा है, टेक्निकली बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक मुतालबा उसके अंदर मौजूद है। दूसरा ये है कि जब हालात नॉर्मलाइज होंगे और ताल्लुकात बेहतर होंगे, 17वां नुक्ता यह है कि वसाइल में, हुकूमती वसाइल में तालिबान का एक हिस्सा हो जो उनको दिया जाए। और 18वां नुक्ता यह है कि आइंदा के मुज़ाकरात का जो लाया अमल है वो तश्कील दिया जाए कि मुज़ाकरात किस तरह होंगे और अब गैर मुल्कियों को बाहर निकाल के आहिस्ता आहिस्ता इन मुज़ाकरात में हुकूमत और तालिबान फ़रीक़ैन के तौर पे खुद कफ़ील होकर मुज़ाकरात करें और आइंदा का सियासी ढांचा अफ़गानिस्तान का बनाया जाए। और इसके अलावा जो 19वां नुक्ता है वो ये है कि मसाजिद, मदारस और तालीमी इदारे जो तालिबान के ज़रिए असर चल रहे थे, जो उनका निसाब था, वो जहाँ चाहे इंडिपेंडेंटली उसको बहाल किया जाए और उनको शहरों में वेलकम किया जाए, वो आएँ और आकर अपनी सरगर्मियाँ दोबारा से शुरू कर सकें। 20वां और आखिरी नुक्ता कि जो माशी पाबंदियाँ हैं तालिबान के ऊपर जो मुख्तलिफ अदवार में लगती रही हैं, उनकी ट्रैवलिंग के ऊपर, उनके ऊपर दीगर पाबंदियाँ हैं, उनके टॉप 10 के वो चार्ट पूरे बनाए हुए हैं कि ये शख्स मतलूब है, तो इस सारी चीज़ को रिव्यू किया जाए बैठकर और इन लोगों के बारे में बात की जाए, क्योंकि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो वही तो हैं जो आपको इंतहाई मतलूब हैं। लिहाजा उनके जो सरों की कीमतें हैं वो ख़त्म की जाए, उनके साथ बैठकर नेगोशिएट किया जाए और ये जो पाबंदियां हैं, चाहे ये माली हैं, चाहे ये ट्रैवलिंग करने के हवाले से हैं, चाहे ये तिजारत करने के हवाले से हैं, ये सारी पाबंदियां फिल फौर ख़त्म कर दी जाए। अब भारत इस पे खुश नहीं हुआ, उसने कोई मुबारकबाद नहीं दी, बाकी सारी मुल्कों ने दी है। ये वो शराइत हैं जो तालिबान में और वहाँ की हुकूमत में तय पा रही हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान होगा, एक तरक्की पसंद मुल्क होगा जहाँ पे इस्लामी निज़ाम के करीब तर या इस्लामी निज़ाम ही वहाँ पे मौजूद होगा और अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा। गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ से निकल जाएंगी और बेहतर इस्लामी तरीके से वो अपने निज़ाम को लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हालात नॉर्मल रहे तो। और अगर अमेरिका की नीयत बदल जाती है और अफ़गान हुकूमत अपने मुआहदे के ऊपर अमल नहीं कर पाती, तो तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि 20 साल तो लड़े हैं, आइए 20 साल और लड़ते हैं, अगली नस्ल आपकी और हमारी बैठकर मुज़ाकरात कर लेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।